ओके बच्चे लोग, तो आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको पता है तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल डेफिनेशन ये है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर हमको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे जिसमें कहता है कि ये हमारे पास एक पेयर है पॉइंट का -8 मीटर और 7 मीटर एक्स एक्सिस पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ अगर आपसे कह दे। हालांकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि नेगेटिव किस में हुआ है, इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको पोजीशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पोजीशन के मदद से आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हुआ। मान लीजिए किसी चींटी को आप चलता हुआ देखते हैं एक्स एक्सिस पर, और आप कहां से बैठ के देख रहे होंगे, ओरिजिन से। बाय डिफॉल्ट आप ऑब्जर्वर हैं और आप किसी चींटी को चलता हुआ अगर देख रहे हैं, मान लीजिए कि t1 टाइम पर आपने इसको देखा 3 मीटर पर, यहां पर ये हमारा पोजीशन 1 है। फिर थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं कि थोड़े जब टाइम बीत जाता है तो पोजीशन 2 है और ये 10 मीटर है। और आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से, ओ से। ओ का मतलब यहां पर ओरिजिन है। अगर हम आपसे पूछें कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, 10 मीटर, वेरी गुड। और इनिशियल पोजीशन क्या है, 3 मीटर, तो आंसर हो गया 7 मीटर। अब इस क्वेश्चन को उठाते हैं। आपको देखना है कि अगर कोई -8 मीटर से 7 मीटर चला जाता है एक्स एक्सिस पर, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। आइए देखते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर ओरिजिन है। आप पहले थे -8 मीटर पर और फिर आप चले जाते हैं 7 मीटर पर, तो मान लीजिए कि 7 मीटर यहां है। तो ये आपका पोजीशन 1 हुआ और ये पोजीशन 2 हुआ। ओके, आप कहां पर बैठे हैं बच्चे, आप बैठे हैं ओरिजिन पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा OP2 माइनस OP1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितना हुआ हमारा, 7 मीटर, माइनस OP1 कितना हुआ, -8 मीटर। जो आपका पोजीशन है आपको वही लेना है, माइनस में अगर है तो माइनस में ही लेना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही हैंडल करना है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, तो 15 मीटर। ये 15 मीटर क्या नेगेटिव में आया है, नहीं, यानी कि ये जो आपको पेयर दिया गया है इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर और 3 मीटर। तो 7 मीटर और 3 मीटर को करके देखते हैं, आइए। तो 7 मीटर एंड 3 मीटर, तो 7 मीटर क्या है हमारा, देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया। 7 मीटर मान लीजिए कहीं यहां पर है, ये P1 हो गया, और -3 मीटर कहीं यहां पर है, ये हमारा पोजीशन P2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन लेंथ माइनस इनिशियल पोजीशन लेंथ। OP2 इक्वल टू -3 मीटर माइनस OP1 इक्वल टू 7 मीटर। यहां पर आप कितना पा रहे हैं, -10 मीटर। तो ये आपका एक आंसर सही है। चलिए भाई, इस पेयर में हमको 7 मीटर और -3 मीटर वाला पेयर में हमको डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। -7 मीटर और -7 मीटर और 3 मीटर, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको हटा सकते हैं। तो देखिए पहले था वो कहां पर, -7 मीटर, ये पोजीशन 1 हुआ, और फिर कहां आया है, 3 मीटर, ये हमारा पोजीशन 2 हुआ, ये O हुआ। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा OP2 माइनस OP1। तो OP2 कितना हुआ, 3 मीटर, और OP1 कितना हुआ, -7 मीटर, यानी कि 10 मीटर। यहां पर भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि मेरा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, 7 मीटर कॉमा -3 मीटर का जो पेयर है, इस पेयर में आपको डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, आइए अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन में कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, टेंजेंट क्या होता है कर्व का,
कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग हाउ टू मेजर एंगल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी जा रहा है ये बोर्ड को कनेक्ट करते हुए आपको एनटीएसी लेवल हमको पहुंचाना है। तो एनटीएसी लेवल में कैसे क्वेश्चन को हम लोग अपने हायर स्टडीज को थोड़ा सा पढ़ के तुरंत बता सकते हैं, इसलिए हम लोग को ये सब सारा चीज जानना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हाउ टू मेजर एंगल, किसी भी चीज को सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप जो अपने जीवन में पढ़े हैं, जिस एंगल का आप नाम बोले थे उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू मेजर एंगल, है ना, हाउ टू, हेडिंग डालिए आप लोग भी, हाउ टू मेजर एंगल। किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? रेफरेंस लाइन लेते हैं, या फिर रेफरेंस पॉइंट भी लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब भी रेफरेंस पॉइंट आपको लेना हो अपने से तो वो ओरिजिन है, और कभी भी आपको रेफरेंस लाइन लेना हो तो आप क्या रेफरेंस लाइन लेंगे? रेफरेंस लाइन हमेशा आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ही हमारा क्या होता है? रेफरेंस लाइन होता है। इस रेफरेंस लाइन को हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। क्या चीज मेजर करने के लिए? एंगल मेजर करने के लिए। तो एंगल को मेजर करने के लिए सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और मान लीजिए कि आप एक यहां पर किसी चींटी को देख रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये सोचिए आप कहां बैठे हैं। तो मान लीजिए आप यहां बैठे हैं। आप कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं। ये आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह को बोल दीजिएगा आप रेफरेंस पॉइंट। इसको बोलिएगा आप हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, रेफरेंस लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है। ठीक है? रेफरेंस लाइन यानी कि जिस लाइन पर आप बैठ के कोई काम कर रहे हैं ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है। और एंगल मेजर करने के लिए आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं बैठना होगा आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप यहां बैठ गए। अब यहां से इस चींटी को एक स्ट्रेट लाइन से आप मिला दीजिए। अब दो एंगल बने हैं। एक एंगल हमारा ये बना है और एक एंगल ये भी बना है, थीटा और थीटा डैश। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल ये भी बना है और एक एंगल ये भी बना है। तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुनिएगा एंगल का डेफिनेशन, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन। बहुत लंबा हो गया, चलिए हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, यानी कि जहां हम बैठे थे वहां से आगे का डायरेक्शन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा। और जहां हम बैठे हैं, अगर एक बार इसमें और बारीकी है, अगर आपका दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, बड़ा इसमें बारीकी है, धीरे धीरे क्लियर होगा, सुनते जाइए, ठीक है? क्योंकि अभी कंफ्यूज करेंगे आप लोग को। फिलहाल देखिए, चलिए, पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम इधर माने हैं तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, और ये क्या हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉक होता है। एंटी क्लॉक, देखिए ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉक मेजरमेंट जो करते हैं उसको हम लोग को कहते हैं एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल। वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल का जो वैल्यू है वो कैसे मापदंड होता है, फिर से एक बार देखिएगा। अगर मान लीजिए कि हमको इसका एंगल देखना है, ये चींटी है हमारे पास, ठीक है, ये चींटी का, तो आप बैठ जाइएगा। आप बैठ गए, वहां से इसको मिला दीजिएगा। अब जहां पर आप बैठे हैं रेफरेंस लाइन पर, उससे पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक, ठीक है। यही एंगल जो मेजर करते हैं वो कहलाता है पॉजिटिव एंगल, या फिर जो हम अपने जीवन में एंगल जब भी मेजर करना होगा तो हम एंगल ऐसे ही मेजर करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉक का जो एंगल का वैल्यू आएगा, मान लीजिए 30 डिग्री आया,
तो ये 30 डिग्री आपका एंगल हो गया। इस केस में क्या हो रहा था देखिएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज सेंस यही होता है ना। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंगल का मेजरमेंट हमेशा कैसे होता है, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड with respect to always measured in anti-clockwise direction with respect to positive direction of reference line। ठीक है, एंगल का मेजरमेंट ऐसे ही होता है। चलिए आइए कुछ कंफ्यूज करते हैं आपको। मान लीजिए कि आपको मेजर करने के लिए बोल दिया गया ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि हम आपको एक ये लाइन देते हैं, हम बोलते हैं कि इसका एंगल बताइए कौन सा होगा। तो आप क्या बोलिएगा, एंगल आपका रेफरेंस लाइन कौन हुआ, हॉरिजॉन्टल। आप कहां पर बैठे हैं, आप बैठे हैं इसी पॉइंट पर मान लीजिए। तो इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक। मान लीजिए कि आप ये एक दूसरा लाइन लेते हैं, हम एक दूसरा लाइन लेते हैं, ये रहा। बताइए आप इस लाइन का एंगल कैसे मेजर करिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा कहां किधर 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 की ओर है, राइट वर्ड। पॉजिटिव डायरेक्शन का हम आपको बोले थे कि हम आप लोग कंफ्यूज भी करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये होता है इन रियलिटी कि अगर जिस डायरेक्शन में जाने पर उस पर अगर दिखाए हुए नंबर की वैल्यू बढ़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। जैसे यहां पर 0 है, यहां -1 है, -2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। तो हम अगर आपसे बोलें, यहां पर दिखाते हैं फिगर में कि बताइए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं है। नेगेटिव क्वांटिटी है लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव। हम अगर कह रहे हैं यहां पर, यहां से यहां तक ही हम बात कर रहे हैं, हम 0 से पहले ही का बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि क्या इधर से इधर जा रहे हैं आप, जबकि इधर नेगेटिव क्वांटिटी दिखाई दे रहे हैं ना। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या इधर से इधर है, यस है। क्यों, क्योंकि आप जब इधर से इधर जा रहे हैं तो -2 के बाद आपको क्या मिल रहा है, -1। तो -1 बड़ा है कि -2, -1 बड़ा है। -1 के बाद क्या मिल रहा है, 0। तो 0 बड़ा है कि -1। अगर वैल्यू बढ़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में जाने पर, वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है। बच्चा लोग ऐसा भ्रमित हो जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि उधर नंबर भी क्या दिखना चाहिए, पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। एकदम ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए हम उस समय बोले थे कि चलिए ठीक है अभी देखते हैं, आप लोग को भ्रमित करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां से आप आगे चल रहे हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलना चाहिए, बढ़ता हुआ मिलना चाहिए। अगर जहां से आप चल रहे हैं, अगर वहां से चलने पर अगर आपका वैल्यू घट रहा है नंबर का, यानी कि -1 से क्या हो गया, -2, 2 से क्या हो गया, 1, 3 से क्या हो गया, 2, 2 से क्या हो गया, 1, 0 से क्या हो गया, -1, -2 से क्या हो गया, -3। तो अगर हम आपसे यही पूछें, यहीं पर अगर हमें ऐसे करके दिखाएं, ऐसे कहें, तो आप क्या बोलिएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो हो सकता है कि आप बोलिएगा सर इधर नेगेटिव है ना, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम यहां पूछते हैं कि बताइए ये नेगेटिव डायरेक्शन है कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो आप शायद बोल दीजिएगा ना गलती से कि सर इधर नंबर तो पॉजिटिव है इसलिए ये नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब यह है कि अगर हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर घट रहा है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है, अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है कि पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आप देखिए आप क्या पा रहे हैं उधर चलने पर, 3 के बाद आप क्या पा रहे हैं, 2, यानी कि आपका वैल्यू घट रहा है, यानी कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर हुआ। चलिए, तो अब अगर आप यहां पर काटे हैं तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा कि इधर होगा। डेफिनेटली आप इधर बढ़िएगा तो वैल्यू आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक, इस बार थीटा हमारा ये होगा। कुछ और बातें कर लेते हैं फटाफट। चलिए 2-3 क्वेश्चन देते हैं। बताइए, ये है, ये है, ये है,
बताइए एंगल क्या होगा आपका, जहां काटा उससे पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एंटी क्लॉक, ये हमारा एंगल हुआ। इसको थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, थीटा, क्या पढ़ते हैं, थीटा। ओके, यहां पर काटा तो यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉक, ये थीटा हुआ। यहां पर कैसे होगा, जहां काटा उससे पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉक। आ रही बात समझ में, डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन एंड एंटी क्लॉक इज कॉल्ड योर मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, और इस एंगल को अगर आप देखें तो ये कहां है, एक बोर्ड पर है, एक प्लेन पर है, इसलिए इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन एंगल भी कहते हैं। थीटा जो आपका ये वैल्यू आएगा, ये प्लेन एंगल का वैल्यू आएगा। कोई दिक्कत, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। कहां थे हम लोग, तो देखिए हाउ टू मेजर एंगल, ये आप जान चुके हैं। अब आइए टैन ऑफ कर्व एंड टैन कालू, कालू का मतलब है थीटा, टैन थीटा, एंगल को हम कालू से बुला रहे थे। तो आइए आप देखते हैं टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये सभी चीजों को देखते हैं। ओके, टैन थीटा, ये जानना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आप बहुत अच्छा अप्रोच कर पाएं। 11 12 के अगर बच्चे हैं तो अगर टैन थीटा स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो बड़ी दिक्कत है। टिग्नोमेट्री का एक चीज है, टिग्नोमेट्री में एक टैन थीटा एक चीज आता है, टैन थीटा, टैन थीटा का फुल फॉर्म है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, या फिर टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टैन थीटा इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर जानिएगा कि थीटा कोई एंगल है, एनी एंगल, और टैनजेंट का शॉर्ट टैन है, ये कुछ उसी तरह से है जिस तरह से आप रूट को देखते हैं, जिस तरह से आप प्लस को देखते हैं, जिस तरह से आप माइनस को देखते हैं। ये सब क्या है, ऑपरेटर है। इन सब का कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके अंदर कुछ लिखाए ना, इसके आगे पीछे कुछ लिखाए ना, इसका कोई मतलब नहीं है। माइनस का कोई मतलब नहीं है, रूट का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से टैन का कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसके साथ कोई एंगल को अटैच ना किया जाए। टैन यानी कि टेंजेंट, टेंजेंट एक कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट टेंजेंट का, सुनिए। टेंजेंट का मतलब होता है कि कोई भी कर्व है हमारा, देखिए हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, दुनिया का कोई भी कर्व है, ओके, जो x और y पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये बताता है कर्व कि x अगर x1 है तो ये कर्व आपको y1 देगा, x का वैल्यू अगर x1 हुआ तो y आपको y1 मिलेगा, x का वैल्यू यदि x2 है तो y का वैल्यू आपको y2 मिलेगा, x का वैल्यू यदि x3 है तो y का वैल्यू आपको y3 मिलेगा। यानी कि ये एक कर्व है जो x और y में रिश्ता बनाए हुए है, जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा पढ़ते थे ना, 2x + 3y = 50, ऐसा पढ़ते थे ना। ये क्या था, x और y में एक रिश्ता ही तो था, जिसका ग्राफ क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन होता था, एक सीधी लाइन होती थी। उस समय भी आपको इस चीज को अगर आप इस तरह से पढ़ते तो आपको एकदम अभी फीलिंग आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x + 2y = 30 है, तो इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करते थे, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता था। यहाँ 30 आ गया, ठीक है, और x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना जाएगा, 15। यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करते थे, याद होगा आपको। अगर हम आपसे पूछे कि इस लाइन का एंगल क्या है तो इस लाइन का एंगल आप ये बोलिएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लाइन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या है हमारा एंगल, एंगल ऑफ लाइन। अरे बात सुन, अगर आपसे कोई पूछ दे कि फिगर में ड्रॉ करके बताइए कि इस लाइन का एंगल क्या दिखाइएगा, तो इस लाइन का एंगल आप यही दिखाइएगा। कोई दिक्कत क्या। अब यहां पर क्या था, ये यहां पर आपको ये लाइन यही दिखाता था कि अरे भैया अगर x का वैल्यू तुम 0 लोगे ना, x का वैल्यू यदि तुम 0 लोगे तो y का वैल्यू 15 आएगा। x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू 15 आएगा। x का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 15 आएगा। x का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो कुछ y का वैल्यू आएगा। देखिए क्या आता है, x + 2y = क्या है, 30। x का वैल्यू यदि 1 पुट करिएगा तो y कितना आएगा, देखिए तो y = आ जाएगा 29/2।
y का वैल्यू आ जाएगा कितना 29/2, यानी कि 30 से थोड़ा कम। यानी कि ये एक रिश्ता है जिसमें x और y हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। x के बदलने पर y का वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा। इसी तरह से बहुत तरह के ऐसे रिलेशन हो सकते हैं x और y के बीच में, जिसमें आपको शेप जो है स्ट्रेट लाइन ना मिले। हो सकता है ना कि आपको स्ट्रेट लाइन शेप ना मिले, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे कर्व हैं। अब आइए टेंजेंट क्या होता है उसको देखते हैं। टेंजेंट क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कर्व है, एक्स एंड वाई एक्सिस में, आपका एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक कर्व है। तो इस कर्व का एक पॉइंट को छूता हुआ जो लाइन जाएगा, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ कर्व। अब ये टेंजेंट इस पॉइंट P पर, टेंजेंट ये किस पॉइंट पर हुआ है? उस पॉइंट P पर हुआ है, इसीलिए बोलेंगे टेंजेंट ऑफ कर्व, टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट P। और ये टेंजेंट जितना एंगल बनाएगा उसी को बोलते हैं tan थीटा। टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा आपको बताता है कि इसका y में चेंज x में चेंज होने के कारण कितना हुआ है। ये क्या बताता है आपको tan थीटा? कि चेंज कितना हुआ है, चेंज इन y कितना हुआ है फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन x। x में बहुत छोटा सा चेंज के कारण y में क्या चेंज हुआ है, यही इंफॉर्मेशन देता है tan थीटा। एकदम देहाती भाषा में बस यही समझिए। tan थीटा आपको क्या बताता है कि y में कितना चेंज हुआ है x में थोड़ा सा चेंज होने के कारण। अब इसको आइए समझते हैं कैसे। tan थीटा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई b। ये एक फॉर्मूला बना हुआ, चलो कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब वो देखा गया कि मान लीजिए कि p का वैल्यू 20√3 है और b का वैल्यू 20 है। ध्यान दीजिएगा, p का वैल्यू कितना है, 20√3 मीटर है और b का वैल्यू 20 मीटर है। तो ये सॉल्व होके कितना आया, √3। अब इसको चांद प्रकार लगा के नापा जब, तो दिखाई दिया अरे भाई थीटा आ रहा है 60 डिग्री एकदम है। पहले ये 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 होता है, ये थोड़ी निकला होगा पहले। tan 60 डिग्री √3 होता है, ये पहले नहीं निकला होगा। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया। देखा क्या जाता है कि भाई अगर ये 20√3 है और ये 20 है, तो इसका रेशियो निकालते हैं तो √3 आता है। अब इसको चांद ओद लगा के, जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है उसको लगा के देखा गया, तो देखता है कि 30 डिग्री आता है, तो सेट हो गया। यानी कि सॉरी 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री तो सेट कर दिया कि tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। फिर देखा कभी लोग, फिर कोई दूसरा ट्रायंगल लिया, फिर क्या देखता है, फिर कोई दूसरा ट्रायंगल लिया। अब देखता है क्या कि अगर ये आपका 7 है और ये कितना है, ये आपका ये भी 7 है, ये भी 7 मीटर है और ये भी क्या है, 7 मीटर है। अब ये एंगल को बाद में बात करिएगा, पहले tan थीटा का कॉन्सेप्ट क्या लगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। 7 मीटर बटा 7 मीटर किया, अरे बाप रे, देखता है कि एक आ रहा है। आई जब हो रहा है तो देखता है कि भाई एंगल वाई 45 डिग्री हो रहा है। यानी कि सेट कर दिया गया कि tan 45 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, बिना लेट किए जल्दी जल्दी लिखिए। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अब बार बार मान लीजिए कि ये 10 रहता, ये मान लीजिए रहता 10√3 और ये रहता 10, सॉल्व होकर √3 आया, माने ये 10√3 मीटर लंबा है, ये 10 मीटर है, फिर भी देखेगा तो थीटा 60 डिग्री आ रहा है भाई। यानी कि सेट कर दिया गया कि tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। इसी तरह बहुत सारे वैल्यू निकाल दिए गए, ठीक है। अब इसका बारीकी अप्रोच देखिए कैसे ये टेंजेंट है, आइए देखते हैं।